वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में प्रीवियस वीडियो लेक्चर के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। पूर्व के वीडियो लेक्चर में किसी सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु न्यूटन के सूत्र की स्थापना की गई थी। इसके उपरांत किसी सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु बिंब प्रतिबिंब संबंध की स्थापना की गई। उसके उपरांत सहअक्षीय लेंस निकाय के लिए ही पार्श्वावर्धन की व्यंजक की स्थापना की गई थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज सहअक्षीय लेंस निकाय द्वारा कोणीय आवर्धन के व्यंजक की सर्वप्रथम स्थापना की जाएगी। कोणीय आवर्धन कहा जाता है कि बिंब के द्वारा कितना कोण बनाया गया है किसी भी लेंस निकाय के मुख्य बिंदु पर। तो यहां पर यदि देखा जाए तो ए बी एक बिंब है जिसकी ऊंचाई h1 है। तो यहां पर इस ऊंचाई h1 के साथ बिंब के आधार B से एक प्रकाश किरण चलती है θ1 कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के साथ, तथा यह प्रकाश किरण जो बिंदु A से शुरू हो वह F2 से होकर गुजरती हुई प्रतिबिंब A1 B1 का निर्माण करती है। प्रतिबिंब द्वारा बना कोण θ2 और बिंब द्वारा बना कोण θ1 का अनुपात कोणीय आवर्धन कहलाता है, जिसे ज्यादा स्पष्ट रूप देने के लिए tan θ2 by tan θ1 से भी परिभाषित किया जाता है। जैसा अपने को ज्ञात है कि tan θ होता है अभिलंब बटे आधार। तो tan θ2 ज्ञात करने के लिए त्रिभुज H2P2B1, मैं रिपीट कर रहा हूं, त्रिभुज H2P2B1, इस त्रिभुज में जो मैं यहाँ पे पॉइंटर की हेल्प से दिखा रहा हूं H2P2B1, इस समकोण त्रिभुज में tan θ2 परिभाषित किया जाए तो tan होता है अभिलंब बटे आधार। अभिलंब तो हो गया H2P2, आधार हो गया P2B1। H2P2 का मान H1P1 के बराबर है और H1P1 का मान AB के बराबर अर्थात H1 के बराबर है। इसलिए tan θ2 के हिसाब से H1 यहाँ अंश में आया है। अभिलंब बटे आधार, आधार है यहाँ P2B1। P2B1 को V के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे V लिखा गया है। अंश के ये दोनों मान tan θ2 का व्यंजक का मान है। इसी प्रकार अब H1 by U परिभाषित करें तो tan θ1, बिंब आकाश में त्रिभुज BP1H1 समकोण त्रिभुज से tan θ1 होगा H1P1 बटे आधार BP1। H1P1 का मान ऊंचाई H1 के बराबर, BP1 का मान U के बराबर। H1 से H1 कैंसिल होकर ये U by V बनेगा और U का मान F1 प्लस X1 और V का मान F2 प्लस X2 के समान होगा। न्यूटन का सूत्र परिभाषित करता है कि X1 X2 बराबर F1 F2। यदि इस समीकरण से X2 का मान प्रतिस्थापित कर दिया जाए m थीटा के समीकरण में, एक सामान्य गणना होगी, तो m थीटा का मान X1 by F2 प्राप्त होगा। यदि न्यूटन के सूत्र से X1 निकाल कर m थीटा इक्वल टू F1 प्लस X बटे F2 प्लस X में रख दिया जाए तो वही कोणीय आवर्धन F1 by X2 प्राप्त हो जाएगा। यह फोकस दूरी के पदों में कोणीय आवर्धन के व्यंजक हैं। यदि इसमें आबे का ज्या प्रतिबंध अप्लाई करें जो ये कहता है कि μ1H1 sin θ1 इक्वल टू μ2H2 sin θ2, पराक्षीय किरणों के लिए अर्थात पैराएक्सियल रेस के लिए जो किरणें मुख्य अक्ष के अत्यंत निकट होती हैं उन्हें पराक्षीय किरणें बोलते हैं। ऐसी किरणों के लिए बनने वाले सभी कोण अति अल्प होते हैं, जिससे कोणीय आवर्धन की परिभाषा m थीटा जो tan θ2 by tan θ1 के समान होती है, इसे लगभग sin θ2 by sin θ1
भी लिखा जा सकता है। आबे के ज्या प्रतिबंध से sin थीटा 2 बाय sin थीटा 1 निकालें तो μ1 h1 बाय μ2 h2 आ जाता है। यह भी कोणीय आवर्धन का ही एक व्यंजक है। तो किसी सहअक्षीय लेंस निकाय के कोणीय आवर्धन के लिए अपनों ने व्यंजक की स्थापना की है। इसके उपरांत सहअक्षीय लेंस निकाय की फोकस दूरियों में संबंध की स्थापना करनी है। तो फोकस दूरियों में संबंध निकालने के लिए सर्वप्रथम कोणीय आवर्धन की परिभाषा, जो भी प्रीवियस स्लाइड में परिभाषित किया है कि m थीटा इक्वल टू u बाई v, और इसी का मान μ1 h1 बाई μ2 h2 भी परिभाषित किया। दोनों मानों को बराबर रखकर h2 बाई h1 का मान ज्ञात कर लिया। पार्श्व आवर्धन की परिभाषा कहता है mt इक्वल टू h2 बाई h1, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिराइव किया गया था माइनस f1v बाई f2u। दोनों समीकरणों से तुलना की जाए तो दोनों ही मान h2 बाई h1 के हैं। लेफ्ट हैंड साइड या वाम पक्ष दोनों का बराबर है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी समान होने चाहिए। तो राइट हैंड साइड की तुलना करें तो v बाई u उभयनिष्ठ है, तो बच गया माइनस f1 बाई f2 जो μ1 बाई μ2 के बराबर होगा। अर्थात फोकस दूरियों का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ f1 बिंब आकाश की तरफ फोकस दूरी है और f2 प्रतिबिंब आकाश की तरफ की फोकस दूरी है। इन फोकस दूरियों का अनुपात बिंबाकाश के अपवर्तनांक जो माध्यम है उसके अपवर्तनांक तथा प्रतिबिंब आकाश के माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। इस उपरांत सहअक्षीय लेंस निकाय द्वारा अक्षीय आवर्धन। अक्षीय आवर्धन का तात्पर्य होता है अक्ष की दिशा में कितना आवर्धन हुआ है। तो यदि ये कल्पना करें कि किसी वस्तु की या बिंब की स्थिति में अल्प परिवर्तन du कर दें तो प्रतिबिंब की स्थिति में अल्प परिवर्तन dv हो जाएगा। तो dv बाई du से अक्षीय आवर्धन परिभाषित किया जाता है। v का मान x2 प्लस f2 है, u का मान x1 प्लस f1 है। क्योंकि f1 और f2 कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, नियत राशियां हैं, इसलिए अक्षीय आवर्धन dx2 बाई dx1 से परिभाषित हो जाएगा। न्यूटन के सूत्र से परिभाषित करें तो x1 x2 बराबर f1 f2। अवकलन कर दें तो u इंटू v मेथड्स होने के कारण पहले x1 को कांस्टेंट रखा, केवल x2 का अवकलन dx2 प्लस x2 को कांस्टेंट रखते हुए x1 का अवकलन x2 dx1 और बराबर में दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल है जो एक नियत राशि है। इस कारण बराबर में 0 प्राप्त हो गया है। यहां से dx2 बाई dx1 निकालें तो वो माइनस x2 बाई x1 के बराबर आ जाएगा। यही dx2 बाई dx1 अक्षीय आवर्धन का सूत्र था, अतः अक्षीय आवर्धन माइनस x2 बाई x1 के बराबर आएगा। यह समीकरण सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु पार्श्व आवर्धन के व्यंजक को परिभाषित करती है। इसके उपरांत सहअक्षीय लेंस निकाय द्वारा विभिन्न आवर्धनों में संबंध। अक्षीय आवर्धन जो अभी परिभाषित किया है माइनस x2 बाई x1, पार्श्व आवर्धन माइनस f1 बाई x1 या माइनस x2 बाई f2, कोणीय आवर्धन x1 बाई f2 या f1 बाई x2 से परिभाषित होता है। सर्वप्रथम इनमें संबंध स्थापित करने के 3 अलग अलग तरीके दिए गए हैं। सर्वप्रथम प्रथम संबंध में m a और m थीटा अर्थात अक्षीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन में व्यंजक की स्थापना की गई है। इनमें परस्पर क्या संबंध है, दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए m a और m थीटा को। यदि इसका गुणनफल पहली समीकरण से किया जाएगा
तो ध्यान दीजिए x1 से x1 कैंसिल होकर माइनस x2 बाय f2 आ जाएगा जो mt के बराबर है। यदि इसका गुणनफल ma माइनस x2 बाय x1 का गुणनफल f1 बाय x2 से करेंगे तो x2 से x2 कैंसिल होकर माइनस f1 बाय x1 आएगा। अर्थात दोनों ही स्थितियों में ma इंटू m थीटा m ट्रांसवर्स के बराबर होता है। अर्थात अक्षीय आवर्धन और पार्श्व का गुणनफल अक्षीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन का गुणनफल पार्श्व आवर्धन के मान के समान होता है। इसी प्रकार से द्वितीय संबंध है पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन का गुणनफल। दोनों का गुणा किया जाए, सपोज आपने दोनों के फर्स्ट स्टेप का गुणा किया है तो x1 से x1 कैंसिल होकर माइनस f2 बाय f1 बनेगा। सेकंड करेंगे तो x2 से x2 कैंसिल होकर माइनस f1 बाय f2 आएगा। अर्थात पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन का गुणनफल फोकस दूरियों f1 व f2 के अनुपात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तीसरे संबंध में यदि m ट्रांसवर्स का स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर करते ही बन जाएगा f1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर और इसका गुणनफल f2 बाय f1 से कर दिया जाए तो वो m एक्सियल के बराबर आ जाता है। यह एक तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो कुल मिला के देखे जाए तो यहाँ पर अलग अलग तीन सूत्र परिभाषित होते हैं। ma इंटू एम थीटा इक्वल टू mt, mt इंटू एम थीटा इक्वल टू माइनस f1 बाय f2 तथा ma इक्वल टू माइनस mt स्क्वायर इंटू f2 बाय f1। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ जो प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो लेक्चर में भी आपको असाइनमेंट में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु न्यूटन के सूत्र हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए तथा सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन हेतु व्यंजक की स्थापना कर इनमें परस्पर संबंध स्थापित कीजिए। फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स में ये जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आने वाले 2 या 3 लेक्चर के साथ ही अपना कंप्लीट टॉपिक समाप्त हो जाएगा तथा उसके बाद अपने ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की तरफ स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको लाइट के अलग अलग फिनोमिनास को स्टडी करना है। उन सभी फिनोमिनास को समझने के लिए ये वीडियो लेक्चर्स एक बेसिक्स का काम करते हैं जिनके बिना आगे की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। अतः इन सूत्रों को बहुत ध्यान से समझिए तथा डाउट होने पर आप निसंकोच मुझे लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, किंतु इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी भी सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु जिसमें मुख्यतः 2 ही लेंस दिए जाएंगे उनके सभी प्रधान बिंदुओं की स्थितियों की गणना की जाएगी। तो प्रधान बिंदु याद दोबारा दिला दूं आपको, प्रधान बिंदु मुख्य रूप से 3 होते हैं, मुख्य बिंदु, फोकस बिंदु और निर्णती बिंदु। मुख्य बिंदु P1 P2, फोकस बिंदु F1 F2, निर्णती बिंदु N1 N2 होते हैं। सामान्यतया लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान अपवर्तनांक का ही लिया जाता है जिसके कारण से F1 और F2 का परिमाण आपस में बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने किसी भी लेंस निकाय हेतु प्रधान बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए न्यूमेरिकली कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए उस हेतु फॉर्मूलाज का डेरिवेशन करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को डिराइव करके बार बार चेक कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं और असाइनमेंट क्वेश्चंस रेगुलरली आप सॉल्व करते रहिए।
So have a nice day. See you in next video lecture.